कहते हैं कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। चीन के साथ भी कुछ वैसा ही है। अब भारत ने एक सबसे बड़ी जीत, महाजीत कहें तो कम न होगा, वो हासिल कर लिया है। बिल्कुल चीन की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत में क्या आ रहे हैं सुखोई 57। तो सबसे बड़ी खबर, भारत अब ऐसी मिसाइल दागने जा रहा है जिससे पाक से ज्यादा चीन घबरा रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जहां चीन को एक तरफ दक्षिण चीन सागर में अपने युद्धपोतों की तैनाती करके भारत ने चुनौती दे दी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब उसे इतना बड़ा आर्थिक झटका लग रहा है जिसके लिए जिनपिंग धमकियां देने को भी उतारू हो गया, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के इस कदम से चीन की कई शहर घोस्ट सिटी बन गए हैं, भूतों का शहर बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ आर्थिक तबाही मच गई है। और इन सब के पीछे अगर कोई सूत्रधार है तो वो सूत्रधार है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने जाने से पहले एक ऐसा व्यापार युद्ध शुरू किया जिस व्यापार युद्ध का असर अब भी देखने को मिल रहा है। और इस व्यापार युद्ध का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिल रहा है तो वो दो देश हैं, और वो दो देश जो कि चीन के बेहद खिलाफ हैं और सबसे बड़े दुश्मन हैं। वे दो देश हैं भारत और वियतनाम, जिन्होंने बहुत जमकर फायदा उठाया और अब तो जैसे चीन की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। आपको याद होगा जब भारत में एप्पल ने अपनी यूनिट लगाई थी और उस यूनिट में तोड़फोड़ हो गया था, हंगामा हो गया था, तब ग्लोबल टाइम्स और चीन के कई मीडिया हाउस ने इसे सेलिब्रेट करा था और ये लिखना शुरू कर दिया था कि अब भी वक्त है एप्पल को वापस लौटाना चाहिए। पर अब तो बिल्कुल चीन धमकियों पर उतर आया है। और वो धमकी इसलिए क्योंकि दक्षिण कोरिया और भारत की आपस में जुगलबंदी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि उसका सीधे सीधे आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है। और वो आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है चीन के ऊपर, क्योंकि अब दक्षिण कोरिया ने एक ऐसा बड़ा निर्णय ले लिया है जो चीन के लिए अरबों डॉलर का नुकसान तो है ही, बल्कि भूतिया शहर बनाने में भी बड़ा योगदान है। दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी है सैमसंग, और सैमसंग हर क्षेत्र में छाई हुई है। सैमसंग ने अपने कई यूनिट भारत में तो लगाए ही थे, पर अब सैमसंग ने अपना डिस्प्ले यूनिट चीन से हटाकर भारत में शिफ्ट कर दिया है। सैमसंग के 70% डिस्प्ले प्रोडक्ट अब भारत में ही बनेंगे, जिसमें टीवी के डिस्प्ले यूनिट, मोबाइल फोन्स के, टैबलेट के, वॉच के सारे हैं। अब इसका सीधा असर चीन पर पड़ना शुरू हो गया है। आपको बता दें, चीन में जब से ये यूनिट हट रहे हैं वहाँ पर रोजगार खत्म हो रहे हैं और कई ऐसे शहर थे जिसे सैमसंग ने बसाया था। सैमसंग ने वहाँ नौकरियां दी, लोग आकर बसने लगे, इलाका आबाद होने लगा। लेकिन सैमसंग के निकलने के बाद वो पूरे इलाके खाली हो गए हैं और अब वो एक भूतिया शहर से ज्यादा कुछ नहीं है। भारत के लिए ये बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है कि दक्षिण कोरिया के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स उठकर अब भारत आ रहे हैं चीन से। और वहीं अब ये तो बिल्कुल तय हो गया है कि आने वाले सालों में भारत मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हब बन जाएगा और इस वजह से चीन बुरी तरीके से चिढ़ा हुआ है। वैसे चीन की चिढ़न के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि भारत ने धड़ाधड़ ऐसी मिसाइलों का परीक्षण तय कर दिया है जो चीन के होश उड़ा रहा है। आने वाले 10 से 15 दिन बिल्कुल धूम धड़ाके वाले होने वाले हैं, वो दिख ही रहा है। भारत ने अभी 2-4 दिन के अंदर ही कई क्षेत्रों में नोटम जारी कर दिया है और ये नोटम अलग अलग तरह की खतरनाक मिसाइलों के लिए जारी किया गया है। 12 से 13 दिनों के अंदर भारत 4 मिसाइलों का परीक्षण करने वाला है। पर ऐसा लगता है जैसे भारत यहीं पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि भारत लगातार एक के बाद एक नो फ्लाइंग जोन घोषित कर रहा है। अब तक तो बे ऑफ बंगाल को इन परीक्षणों का केंद्र बनाया गया था, पर अब गुजरात के पोरबंदर को भी नए परीक्षण का केंद्र बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर जो परीक्षण होने वाला है ये है बेहद खास, क्योंकि यहाँ भारत IDBR का परीक्षण कर रहा है। अब ये एयर टू एयर मिसाइल जो 100 किलोमीटर की रेंज में भीषण तबाही मचाती है। वैसे आपको बता दें, इसका परीक्षण इसलिए भी खास है क्योंकि ये तेजस के साथ पिछली बार इंटीग्रेट किया गया था। पहला परीक्षण 1-1.5 महीने पहले हुआ था, जिसके बाद इसे तेजस के साथ इंटीग्रेट किया गया और अब संभवतः तेजस के इंटीग्रेशन के बाद का परीक्षण भारत करने वाला है इस इलाके में। वैसे भारत जिस
तरीके के मोड में चल रहा है वो ये समझा दे रहा है कि ये शक्ति प्रदर्शन बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान या चीन रुके हुए हैं। पाकिस्तान जहां पहले चीन के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है भारत की सीमा के पास, तो वहीं तुर्की के साथ भी युद्धाभ्यास कर रहा है। ऐसे में संभावना है कि पाकिस्तान दो फ्रंट की लड़ाई में कूदेगा ही, तो भारत की तैयारी भी कुछ वैसी ही होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी तब भारत ने एक बहुत बड़ी चीज की शिक्षा ली थी, और वो चीज थी स्वीडन द्वारा पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को दिया गया अवाक्स सिस्टम। ये अवाक्स सिस्टम जो भारतीय लड़ाकू विमानों के लिए समस्या बन रहे थे, पर अब भारत ने बड़ी संख्या में अवाक्स सिस्टम का ऑर्डर दिया हुआ है। एक तरफ जहां भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए भारत अपने देश में भी आत्मनिर्भर प्लान के तहत कई हथियार बना रहा है, तो वहीं जहां जरूरत है वहां हथियारों की खरीद भी कर रहा है। पर अब सुखोई 57 को लेकर एक बड़ा हलचल मचा हुआ है, क्योंकि रूस ने जिस सुखोई 57 को अपनी सेना के लिए बनाया और अपनी सेना में इसे शामिल भी कर लिया, उसकी सीटों की संख्या 1 है, जबकि अब सुखोई 57 बना रहा है बेचने के लिए रूस, और उसमें सीटों की संख्या 3 रखी जा रही है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि दक्षिण एशिया का कोई ऐसा देश है जो कि सुखोई 57 का पहला खरीदार है। वैसे तो रूस ने भी नाम उजागर नहीं किया है, लेकिन दक्षिण एशिया में भारत भी है, वियतनाम भी है और चीन भी है। ऐसे में इन तीनों में से कौन है जो रूस के सुखोई 57 का खरीदार है? क्योंकि रूस के सुखोई 57 में इन तीनों देशों ने दिलचस्पी दिखाई थी, पर जहां चीन की बात है तो चीन एक लिमिटेड संख्या में खरीदना चाहता है, ये उसके डिजाइनर ने भी पहले ही बता दिया है। पर जिस संख्या में सुखोई 57 बना रहा है रूस, उसे देखकर लग रहा है कि 13-14 सुखोई 57 की डिमांड है जिसे उसे पूरा करना है। वैसे तो वियतनाम भी कहा जा रहा है कि रूस के साथ कई सारी डील फाइनल कर रहा है और उसे भी 14-15 सुखोई 57 चाहिए, पर भारत भी इसका प्रबल दावेदार है। हालांकि भारत के पास आए या वियतनाम के पास है, क्लास तो लगनी चीन की ही होगी, क्योंकि वियतनाम भी चीन का कट्टर दुश्मन है और हाल ही में वियतनाम के तटों पर ही भारत ने अपने युद्धपोतों की तैनाती कर दी, जिसे चीन अपना मानता है। ऐसे में कुछ भी हो, अगर इन दो देशों के पास सुखोई 57 आता है तो खतरा चीन के लिए ही बढ़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत जल्द ही मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।